भरने को, बेजान मांस के टुकड़े बने जो आतुर थे रण पार्थ पुत्र से करने को। चक्रवाती बाण चलाए अभिमन्यु, चक्रव्यूह में मानो चक्रपाणी हो, कोई वीर न दिख रहा व्यूह में जो पार्थ पुत्र का सानी हो। पल खड़ग उठे पल ढाल उठे, शत्रु दमन को मानो महाकाल उठे, पल धनुष उठे पल बाण छुटे, एक अकेला पार्थ पुत्र हराने उसको सहस्त्रों वीर जुटे। अभिमन्यु को बोने दिखते थे जो थे वीर बड़े, पार्थ पुत्र के शौर्य समक्ष देव भी देकर बद्ध खड़े, रक्त से सिंचित करी धरा, अभिमन्यु गुजरा जहां से भी बस नरमुंड पड़े, बस नरमुंड पड़े। अरे व्यूह बेदा अभिमन्यु ने, पांडव आतुर थे व्यूह में आने को, पर एक योद्धा खड़ा व्यूह द्वार पर बंद करने लगा मुहाने को। सिंधुराज जयद्रथ खड़े पांडव समक्ष, कोई पार उनसे ना जा पाता था, कैसे इतना सामर्थ्य आया इस योद्धा में समझ नहीं कुछ आता था। फिर संजय ने भेद की बात बताई, कैसे जयद्रथ ने इतनी शक्ति पाई। द्रौपदी का जब किया अपहरण, तब पांडवों ने जयद्रथ को मजा चखाया था, और पांडवों से प्रतिशोध का भाव जयद्रथ के मन में तब आया था। सिंधुराज ने फिर शव का तप किया भयंकर, स्वप्न में दर्शन पाकर महादेव से वर कुछ ऐसा पाया था। पार्थ को छोड़कर युद्ध में वो 4 पांडवों से अपराजित रहेगा, एक दिवस को महादेव ने वचन ऐसा सुनाया था। अरे भीषण युद्ध व्यूह के भीतर पार्थ पुत्र दिखलाता था, सहस्त्रों की संख्या में सैनिकों को हार का मुख दिखलाता था। अरे कोशिश पांडवों ने भी लाख करी, पर व्यूह के भीतर ना जा पाते थे। जिस भी द्वार के समीप वो जाते, समक्ष सिंधुराज को पाते थे। तीर चले तलवार कहीं, नरमुंड गिरे शोणित की धार कहीं, रह रहकर अभिमन्यु को शत्रु सेना थी ललकार रही। बिजली सा कौंधता अभिमन्यु, रौद्र धनुष में थी हुंकार भरी। अरे बाजुओं को रण में तोल रहा, खून रगों में लावा बनकर खोल रहा। ब्रह्मांड का कतरा कतरा उस दिन जयगान पार्थ पुत्र का बोल रहा। अरे पार्थ पुत्र अकेला जूझ रहा लाखों से, युद्ध बड़ा उपमन्यु था। अरे तीरों की वर्षा समस्त कुरु सेना थी करती, वर्षा के बीच अकेला दहाड़ रहा अभिमन्यु था। अरे वासुकी जैसा योद्धा भी अभिमन्यु के हाथों पर लोक सुधारा था। सत्यश्रवा और शल्य पुत्र रुक्मरथ को भी पार्थ पुत्र ने उनके अभिमान समेत मौत के घाट उतारा था। फिर गुस्से से भरे युवराजों ने दसों दिशा से पार्थ पुत्र को घेरा था। गंधर्वास्त्र की जब रथमाया रची, अभिमन्यु ने मस्तकों को काट काट कर रणभूमि में बिखेरा था। अरे दुर्योधन भी कुछ क्षण को फिर से लड़ने को अभिमन्यु समक्ष आए थे। युद्ध छोड़ हुए फिर भाग खड़े, जब पैने बाण पार्थ पुत्र के खाए थे। अभिमन्यु का देख शौर्य शत्रु सेना को मृत्यु का स्मरण हो आया था। भय से कांपता अंग अंग मुख सूखा, अभिमन्यु ने सबको काल का मुख दिखलाया था। अभिमन्यु ने सबको काल का मुख दिखलाया था। अरे उत्साहहीन सेना को देख द्रोण ने कर्ण कृपा और शकुनी को बुलाया था। अश्वत्थामा बृहदबल और दुर्योधन सभी ने मिलकर पार्थ पुत्र पर तीरों का अंबार लगाया था। कर्ण कृपा शकुनी के होश उड़े और विजय स्वप्न से सभी जागे थे। द्रोण समेत सभी योद्धा अभिमन्यु से बचकर रण से पीठ दिखाकर भागे थे, रण से पीठ दिखाकर भागे थे। अरे अभिमान से भरे लक्ष्मण ने पार्थ पुत्र को रण हेतु ललकारा था। पुत्र की रक्षा के लिए दुर्योधन ने भी सभी योद्धाओं को अभिमन्यु समक्ष पुकारा था। लक्ष्मण से युद्ध करता अभिमन्यु तब रौद्र रूप दिखलाता है, जब बीच में आकर दुर्योधन महारथियों संग मिलकर पार्थ पुत्र पर तीखे बाण बरसाता है। क्रोध में भरकर अभिमन्यु बोला, लक्ष्मण धरती लोक देख ले, तुझे इसके बाद ये ना दिखने वाला है। काल तेरे सिर पर नाच रहा है, तू पर लोक को जाने वाला है। आज पार्थ पुत्र के क्रोध से पड़ा दुर्योधन का पाला था। दुर्योधन पुत्र का सिर धड़ से अलग गिरा था जब अभिमन्यु ने फेंका उस पर भाला था। क्रोध में दुर्योधन बोला, कोई जल्दी से विचार विचारो और इस अभिमन्यु को मौत के घाट उतारो। फिर द्रोण कर्ण संग 6 महारथी पार्थ पुत्र पर टूट पड़े। फिर से भागना पड़ा रण छोड़कर, जब बाण अभिमन्यु के तरकश से थे छूट पड़े। द्रोण कर्ण फिर वापस लौटे, क्रात कलिंग और निषाद सेना संग मिलकर अभिमन्यु को ललकारा था। सबके सब निशब्द खड़े थे, समक्ष उनके अभिमन्यु ने क्रात पुत्र को मारा था। अरे सिंधुराज पर भार आया तो द्रोण ने व्यूह का द्वार भी खोल दिया और कुरुसेना ने भी जाकर धावा धर्मराज पर बोल दिया। व्यूह में अकेला खड़ा अभिमन्यु फिर से 6 महारथियों संग जूझ रहा। द्रोण कर्ण को भी अभिमन्यु वध का कोई उपाय ना सूझ रहा। पिता का शौर्य ले जन्मा था अभिमन्यु, हर अग्नि परीक्षा को उत्तीर्ण किया। द्रोण कर्ण अश्वत्थामा जैसी कई वज्र देहों को अपने बाणों से विदीर्ण किया। अरे कुरुकुल कीर्ति वृंदारक को भी काल की भेंट चढ़ाया था।
कितने ही वीरों का लाल रक्त अभिमन्यु खप्पर में भरकर लाया था। अरे भय से थर-थर कांप रहे सभी। जिसने भी अभिमन्यु के अपनों को नींदा था और दिव्य तेजवंत अश्वत्थामा ने अपने बाणों से तब जाकर पार्थपुत्र को बींधा था। अरे सभी देव दैत्य गंधर्व भी उस दिन पार्थपुत्र के कायल थे जब अभिमन्यु के बाणों के आगे द्रोण और द्रोण पुत्र भी घायल थे। अरे कर्ण कृपाकृत वर्मा के तीरों ने पार्थपुत्र के कवच को तनिक उधेड़ा था। अरे क्रोध भरे अभिमन्यु ने तीनों को अपने शौर्य से रणभूमि से बाहर खदेड़ा था। अरे कर्ण से भीषण युद्ध जो हुआ, पार्थपुत्र तनिक नहीं घबराते थे। रक्त से लथपथ दोनों वीर पलाश के वृक्ष समान शोभा पाते थे। कर्ण के देखते देखते उसके 6 मंत्री मारे। अभिमन्यु ने अश्वकेतु का भी संहार किया। शत्रुंजय चंद्रकेतु मेघ वेग संग अभिमन्यु ने सुवर्चा और सूर्यभास का भी उद्धार किया। अंगराज गुरु द्रोण से बोले, इस बालक का मैं शौर्य देख घबराता हूँ, युद्ध से भागना चाहता हूँ, पर क्षत्रिय धर्म की सोचकर मैं रुक जाता हूँ। कर्ण कहे, चलो गुरु द्रोण, हम षड्यंत्र ऐसा रचाएंगे, एक एक करके हमको ये मारे, उससे पहले हम सब मिलकर इसको काल की भेंट चढ़ाएंगे। गुरु श्रेष्ठ, आप तो रणनीतिज्ञ श्रेष्ठ हैं, कोई उपाय करवा दो ना। अरे पार्थपुत्र से भयभीत सभी हैं, इसको कैसे भी मरवा दो ना। अरे पार्थपुत्र से भयभीत सभी है, इसको कैसे भी मरवा दो ना। अरे गुरु द्रोण बोले, ये पार्थ का सिखाया रुद्र कवच है, इसको तोड़ो तो शायद अभिमन्यु को हरा तुम पाओगे, और इस बालक को पहले शस्त्रहीन करो, अन्यथा पार्थपुत्र के हाथों मारे जाओगे। अरे शस्त्रहीन अभिमन्यु का जब रथ नष्ट होगा तब इसे काल की भेंट चढ़ाएंगे। धनुष धारण यदि करेगा पार्थपुत्र तो इसको देव भी जीत नहीं अब पाएंगे। अब जानो कैसे उन शूरवीरों ने मिलकर उस बालक पर प्रहार किया, मानो असंख्य गीदड़ों ने मिलकर सिंह के शावक का संहार किया। अरे अभिमन्यु का धनुष कर्ण ने काटा, कृतवर्मा ने घोड़ों का संहार किया, कृपा ने पार्श्व रक्षक मारे, फिर सबने मिलकर उस रथहीन बालक पर था वार किया, फिर सभी ने मिलकर उस रथहीन बालक पर था वार किया। अरे लहू से लथपथ होकर भी तलवार उठाई, क्षत्रिय रक्त था इतनी आसानी से कैसे काल अंक में सो जाता। अरे लहू से लथपथ होकर भी तलवार उठाई, क्षत्रिय रक्त था इतनी आसानी से कैसे काल अंक में सो जाता। अरे वो अर्जुन का पुत्र था कर्ण नहीं, युद्ध से विमुख कैसे हो जाता। अरे वो अर्जुन का पुत्र था कर्ण नहीं, युद्ध से विमुख कैसे हो जाता। अरे तीरों की जो वर्षा थी उसमें एक बिजली सी कौंध जाती थी, एक अकेले पर पूरी सेना थी तीर चलाती, पर निर्भय अभिमन्यु की तलवार फिर भी लहराती थी। द्रोण ने अपने तीरों से खड़क गिराई, पार्थपुत्र का शरीर बिछलनी कर डाला, और शौर्य दिखाया अंगराज कर्ण ने निहत्थे पर तीर चलाकर ढाल को भी टुकड़े टुकड़े कर डाला। तीरों जड़ी उस देह से भी पार्थपुत्र अतुलित शौर्य प्रदर्शन करता था। घायल सिंह की भांति चक्र उठाकर अभिमन्यु हुंकार रणभूमि में भरता था। अरे चक्र हाथ में लिए अभिमन्यु को सृष्टि के कण कण ने ऐसे पहचाना था, लहू से सनी उस दिव्य देह में सबने कान्हा को ही जाना था, सबने कान्हा को ही जाना था। अरे अपने अपने पाप के घड़े एक साथ सभी ने भर डाले, सभी भूपालों ने मिलकर अभिमन्यु के चक्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तीरों जड़ी पार्थपुत्र की देह में अभी केवल कुछ प्राण ही बाकी थे, पर पापियों के संहार के लिए केवल कुछ वार ही काफी थे। गदा उठा चल पड़ा अभिमन्यु, समस्त सृष्टि अचंभित कर देता था। अरे शरीर में रक्त की बूंद नहीं, फिर भी शस्त्र उठाए, वो मेरे गांडीवधारी का बेटा था, वो मेरे गांडीवधारी का बेटा था। अरे अधमरी सी हालत में भी अभिमन्यु ने सुबल पुत्र को मार गिराया था, कैकयों के साथ रथों को मारा और 77 गांधारों को काल की भेंट चढ़ाया था। अरे गदा उठा अभिमन्यु ने फिर देव भी रोमांचित कर डाले थे जब अपनी गदा के एक वार से दुशासन पुत्र के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। अरे पिता की ही बाती दुशासन पुत्र ने अतुलित कायरता दिखलाई थी, रक्त रंजित पार्थ पुत्र के शरीर पर उसने भी गदा जाकर बरसाई थी। अरे पर गांडीवधारी का पुत्र युद्ध में ऐसे कैसे हार मान रहा था जी। अभिमन्यु के गदा के एक प्रहार से दुशासन पुत्र रणभूमि
रणभूमि की मिट्टी छान रहा था जी। अरे अभिमन्यु भी था गिरा धरा पर, समस्त सेना के प्रहार पूरा दिन अकेला झेल रहा था जी। अरे सौम्य शरीर रणभूमि में अचेत पड़ा था, मानो धरती माँ के आंचल में चंदा खेल रहा था जी। अरे दुशासन पुत्र फिर खड़ा हुआ और मस्तक पर अभिमन्यु के वार किया। बड़ी ही वीरता से मिलकर सभी योद्धाओं ने पार्थपुत्र का था संहार किया। अरे व्यू के बाहर खड़े पांडवों के आंसू झरझर बहते जाते थे। द्रोण कर्ण समेत सभी कुरु योद्धा सिंहनाद करते अपनी कायरता पर फूले नहीं समाते थे। अरे धरती गगन नवग्रह भी उस दिन सबके सब शर्मिंदा थे। पार्थपुत्र के शौर्य से आंखें नम थी, देव भी करते कुरुओं की निंदा थे। अरे जग के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है, जब जब किसी के हाथ लगी निराशा है। धरती माँ की गोद में सिमटा अभिमन्यु आज भी वीरता की परिभाषा है। अरे धरती माँ की गोद में सिमटा अभिमन्यु आज भी वीरता की परिभाषा है। अभिमन्यु के शौर्य का आज भी गवाह तो इतिहास है। वीर गाथा सुनाता पार्थपुत्र की सूर्य का प्रकाश है। शौर्य का बखान करता गंगा माँ का नीर है। अरे धन्य है वो धरती जिस पे जन्मा अभिमन्यु जैसा वीर है। धन्य है वो धरती जिस पे जन्मा अभिमन्यु जैसा वीर है।